With the quantitative analysis of protein. In our previous video, we discussed about Dumas method, how to calculate the percentage of nitrogen in the organic compound with the help of Dumas method. वहाँ क्या किया था हमने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और बहुत सारी गैसेस निकली, वो सब गैसों को किसने एब्जॉर्ब कर लिया था? KOH ने। अब KOH ने जब उनको एब्जॉर्ब कर लिया, जो बाकी बचा हुआ था N2 वो ऊपर आ गया था ट्यूब के KOH के ऊपर, और वहाँ हमने इसको देखा कितना KOH है, N2 है KOH के ऊपर और कितना प्रेशर है। फिर उसको हमने एवोगैड्रो वाला जो सिस्टम था कि अगर प्रेशर इतना है, कितना 1 एटमॉस्फेरिक, अगर कितना टेम्परेचर 0 तो कितना वॉल्यूम होगा, उसको हमने वहाँ से निकाल लिया था और फिर उस वॉल्यूम से हमने इसको निकाला ग्राम में। ठीक है, अब सुनो, दूसरा मेथड थोड़ा बिल्कुल उससे अलग ही रहेगा। देखो, नाम है मेथड का जल्डाल, केस स्टार्ट होगा जल्डाल मेथड। अब नाम क्यों है? क्योंकि ये जल्डाल ने डिस्कवर किया है और इसमें जल्डाल एक इंस्ट्रूमेंट भी है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक टाइप का आपके पास फ्लास्क। कैसे? इसमें हम एक जल्डाल फ्लास्क का पहले यूज़ करते हैं। ये थोड़ा जिसकी ना ये नेक जो है थोड़ा ज़्यादा लंबी हो, इस टाइप के जो फ्लास्क को हम बोलते हैं जल्डाल फ्लास्क। ठीक है, तो ये जल्डाल फ्लास्क हो गया। अब होता क्या है, इस जल्डाल फ्लास्क में हम क्या लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पता लगाना है कि कितने % नाइट्रोजन है। हाँ, ये कंफर्म्ड है कि इसमें नाइट्रोजन है, वो पता लगा चुके हैं हम। कौन सा टेस्ट था वो? पर्शियन ब्लू कलर वाला टेस्ट, FeSO4 H2SO4 एंड विच कलर? पर्शियन ब्लू। पक्का है कि इसमें नाइट्रोजन होगा। तो अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपने जल्डाल वाले फ्लास्क में ले लिया और इसके अंदर आपने क्या ऐड किया? देखो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, अब आपने इसमें ऐड कर दिया H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड किया, तो होगा क्या? देखो, अब आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जब नाइट्रोजन कंबाइन करेगा विद द H2SO4 क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट। देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन H2SO4 से करेगा रिएक्ट और क्या बना देगा? अमोनियम सल्फेट। इस तरीके से अमोनियम सल्फेट बनेगा आपका। मींस उस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होगा वो रिएक्ट करेगा। अब पता है, देखो आपको H2SO4 क्या है? एसिड। इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और कैसे रिएक्शन होगी? देखो, ये जो नाइट्रोजन है उन हाइड्रोजन को अपना बुला लेगा, क्या बन जाएगा? NH4। तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट। अब क्या करना, देखो आपको, इस यहाँ पे क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। अब सुनो, इसमें अब आपने देखो अमोनियम सल्फेट में क्या करना है आपने? ये जो अमोनियम सल्फेट आ गया है, अमोनियम सल्फेट में आपने डाल देना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे क्या बनेगा? एनी आइडिया क्या बन सकता है? सोडियम भी है, हाइड्रोक्साइड भी है, सल्फेट भी है, अमोनियम भी है। और बड़ा आसान से रखो भाई, सुनो बात मेरी, रिएक्शन कैसे होती है इतना पता होना चाहिए। पहला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा पार्ट क्या होता है? तो अमोनियम आयोन एक पॉजिटिव पार्ट है, सल्फेट एक नेगेटिव पार्ट है। ऐसे ही Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। बस एक काम करो, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब इस नेगेटिव को यहाँ भेज दो, वो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ऐसे करना होता है, यही तरीका होता है, कोई मुश्किल नहीं होती इतना मुश्किल करना। और देखो, आपके पास ना रिएक्शंस चाहे वो +2 में हो चाहे +1 में हो, ऐसा नहीं आती है कि आप कोई क्रैम करके लिखो। वहाँ कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट का मतलब फिर आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इतनी वैलेंसी है, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। कैसे? देखो, अब क्या होगा? अब अमोनियम के पास क्या आएगा? OH। अब अमोनियम की कितनी वैलेंसी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ? मींस वैलेंसी तो आएगी नहीं, चार्ज आएगा। कितना होता है? +1। OH कितना है? -1, तो बनेगा NH4OH। दैट्स वाई यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी NH4OH की, प्लस
अब देखो Na के पास क्या आ गया, सल्फेट। अब सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव, नीचे 2 लिखो। सोडियम का कितनी वैलेंसी है, 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Na2SO4, ठीक है, प्लस बन जाएगा Na2SO4। बैलेंस करना कर देना, ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो ये 2 लग जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने ये बैलेंसिंग भी कर दी, क्या बन गया, NH4OH। बस अब इसके बाद जो असली कहानी स्टार्ट होगी, देखो पहले क्या किया आपने, फर्स्ट चेंज किया नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट के अंदर, और फिर उस अमोनियम सल्फेट को किससे ट्रीटमेंट दिया आपने, NaOH के साथ। जब NaOH से ट्रीटमेंट दी तो क्या बना आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जरा ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ना ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। अब आपको ना एक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, किसका, दोबारा से H2SO4 का। लेकिन जो अब आप सॉल्यूशन लोगे उसकी मोलैरिटी आपको मालूम होगी। मींस देखो मैं अभी दोबारा लूँगा वही कंसेप्ट जो हमने पहले किया हुआ है, टाइट्रेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। क्या होगा, आप मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, और इसमें आपने एक H2SO4 लिया हुआ, पहले थोड़ा समझना, बात को बात करेंगे इसको। और इसकी मान लो कंसंट्रेशन मालूम है आपको, इसकी कंसंट्रेशन है 0.5 कैपिटल M। इसका मतलब क्या होगा, आपने इसमें और H2SO4 भी लिया हुआ है बाय मेजरमेंट, कितने, फॉर एग्जांपल ले लो आप 20 ml, आपने 20 ml H2SO4 लिया है जिसकी मोलैरिटी है 0.5 M। अब ये बताओ पहले तो इसमें कितने मोल हैं H2SO4 के, क्या काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं आएगी ना आपको तो ये मेथड समझ नहीं आएगा कैसे किया। होने को आप साइड रिएक्शन को रट लोगे, लेकिन ये कंसेप्ट जब तक नहीं आता, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आप यूज़ करो, जैसे मैं पोस्ट करता हूँ वीडियो, आप ये ट्राई करो कि निकालने की, अगर आपके पास 20 ml H2SO4 है और मोलैरिटी 0.5 है तो कितने मोल्स होंगे। अब देखो सुनो क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा आराम से तरीका, बड़ा आसान तरीका है इसमें निकालने के लिए। आप ना सिंपल देखो 0.5 कैपिटल M का मतलब क्या, मोलैरिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपके पास देखो नंबर ऑफ मोल तो निकालने हैं आपको, कितने दिया हुआ सॉल्यूशन 20, अब ml में दिया हुआ है, ऊपर क्या लगाओगे 1000, और कितनी मोलैरिटी दी हुई है 0.5। अब इसको करोगे आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू n इंटू 1000, सो n इज 10 डिवाइड बाय 1000, तो 0.01 मोल आ गए कि नहीं, 0.01 मोल। अब मेरी बात सुनो, बस ये सुनो, अब देखो इसी तरीके से करना है। अब देखो जरा समझना होगा क्या, फर्दर जो ये बना है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिराया था ना, वो भी था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यू नो नाउ बेटर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी हो गया होगा तो उससे थोड़ा समझ में आ जाता है। हाँ, अच्छे काम किया था तो उससे क्या हुआ था पता लगा आपको कि व्हाट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको थोड़ा उसमें ना अच्छा सा एक अच्छी स्मेल आ रही होगी जिससे आपको जुकाम वगैरह ठीक हो गया होगा। किस चीज़ की थी वो स्मेल, अमोनिया गैस, वो अमोनिया गैस रिलीज हो रही थी जो आपको एक अच्छी फीलिंग दे रही थी। दैट प्लेजेंट फीलिंग वाज गिवन बाय द अमोनिया गैस। देखो होता क्या है, इन रियलिटी में अमोनिया गैस ही होती है, लेकिन ना अमोनिया की सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी होती है वाटर के अंदर, इसीलिए इसको लैब वगैरह में अगर रखना हो या स्टोर करना हो, इसको हम स्टोर करते हैं लिक्विड फॉर्म में। यूजुअली होती क्या है वो गैस। अब मैं इसको अगर ओपन करके रख दूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता वाटर में से गैस बाहर निकल जाएगी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में निकल जाती है, तो इसलिए इसको बंद रखते हैं हम लोग। अब मैंने उस दिन यहाँ पे फैलाया
तो गैस बाहर आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बाद में ये अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में, प्लस क्या हो जाएगा अलग, H2O। अब जरा सुनना, जब आपको क्या करेंगे हम, ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा, तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट कैसे बना होगा, आपने क्या करना है, यहां से जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक, अब आप इसमें ना ये जो गैस आएगी अमोनिया गैस, इसको ना आपने डाल देना है इस बीकर में, इस बीकर में, यहां से क्या आएगी भाई, अमोनिया गैस। इस बीकर में क्या होगा, 0.5 मोलैरिटी का 20 ml H2SO4, और क्या होगा देखो, ये जो H2SO4 है ना, इसकी रिएक्शन हो जाएगी अमोनिया के साथ, और क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। मीन्स अमोनिया गैस इसमें डिजोल्व हो गई और क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। जरा ध्यान देना आप एक चीज का और भी, अब क्या होगा, कितनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई वो हम पता लगा सकते हैं। वो कैसे, कितना H2SO4 यूज हुआ कि नहीं, देखो जरा ध्यान रखना, देखो भाई, इस अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, ओनली 1H, यानी कि एक H2SO4 2 अमोनिया का यूज करेगा, तो कर रहा है। एक सल्फेट ने अपने साथ 2 अमोनिया रखे, तो बस अब आप पता लगा लो। देखो आप पता मान लो, आप क्या करोगे, सबसे पहले काम यहाँ होने दो, उसको चलता, जब तक चल रही रिएक्शन चलने दो, उसके बाद आपके पास ये बचेगा सॉल्यूशन, जिसके अंदर अब H2SO4 क्या हो गया है, कुछ अमाउंट में यूज हो गया होगा, कुछ अमाउंट में, मान लो कितनी इसकी मोलैरिटी, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ मोल, 0.01, इतने मोल थे ना किसके, H2SO4 के। अब दोबारा से आप इस सॉल्यूशन की टाइट्रेशन करो, जैसे हमने की थी ना पहले, वो जैसे मान लो हमने पता लगा लिया, वन सॉल्यूशन इज गिवन ऑफ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, यानी कि इस H2SO4 की किसी एक बेस से करवाओ टाइट्रेशन, जिस बेस की मोलैरिटी मालूम हो। अगर उस बेस की मोलैरिटी मालूम होगी तो क्या इसकी पता लगा लेंगे, हम लगा लेंगे टाइट्रेशन से। अब मान लो पता लग गया आपको, अब सपोज करो आपने क्या किया, किसी और बेस लाइक NaOH से आपने करवाई टाइट्रेशन H2SO4 की, और पता लग गया अब इसकी मोलैरिटी 0.01 नहीं है, अब इसकी मोलैरिटी है 0.001, यानी कि 0.001 मोल प्रेजेंट हैं, यानी कितने मोल यूज हो गए, 0.1, कितने मोल यूज हुए, 0.1। इसका मतलब आपको ये पता लग गया इसके 0.1 यूज हुए, अगर इसके 0. यूज हुए तो कितने होंगे, 0.02, 0. डबल यूज होंगे ना, क्योंकि एक H2SO4 2 अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा, क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट। तो हमें ये पता लगाने के बाद कि कितना H2SO4 यूज हुआ, हम पता लगाएंगे कितनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई, और अगर आपको पता लग गया कितनी अमोनिया प्रोड्यूस हुई है, अब अमोनिया किससे निकली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो आप पता लगा सकते हो कितना उसमें नाइट्रोजन था। कैसे, देखो ये फॉर्मूला है अमोनिया का, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया, 17, 14 + 3 17 ग्राम पर मोल। अब आपने मान लो पता लगा लिया, इसके थे 0.02 मोल बने, तो क्या हम 0.02 मोल का मास निकाल सकते नहीं है, निकाल सकते। कैसे, N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो N कितना, 0.02, गिवन मास निकालना है, कितना मोलर मास, 17, निकाल लिया, कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुई। अब पता लगा लिया, आप पता क्या लगाओगे, आप मान लो सपोज करो अमोनिया प्रोड्यूस हुई 0.012 है। अब अगर 17 ग्राम अमोनिया होती तो उसमें कितना होता नाइट्रोजन, 14 ग्राम। 17 ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, 14 ग्राम, तो 0.012 में कितना नाइट्रोजन है पता लगा लोगे, जो भी करोगे वो अलग सिस्टम। पता लग गया कितना नाइट्रोजन आ गया। दोबारा देखो, ये मेथड थोड़ा सा
मतलब काफ़ी स्टेप्स हैं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मैं इसको दोबारा देखो, आप थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ इसको मैं कैसे किया हमने, ये आप समझ आपको पूरा तरीके से आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसके लिए आपको जलडाल फ्लास्क में ना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको निकालनी है नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो ये लो, ये जलडाल फ्लास्क, और जलडाल फ्लास्क में आप क्या डाल दोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें क्या डाल दोगे फिर आप H2SO4। अभी हमें कोई जरूरत नहीं है पता कि जो H2SO4 कितना है मोलर वाला, सिंपल डालो H2SO4, ताकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, मीन्स लिखता हूं मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप डाल दोगे H2SO4, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस Na2SO4 छोड़ दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, एनीवे, ठीक है। अब आपके पास बना अमोनियम सल्फेट। अब इस जलडाल फ्लास्क में दोबारा से जो आपके पास अमोनियम सल्फेट आया हुआ है, इस अमोनियम सल्फेट में क्या डाल दोगे दोबारा से आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर अमोनिया गैस को, कोई जरूरत नहीं हमें दिखाने की, वहां पर NH4OH, सिंपली पता लग गया आपको, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अमोनिया प्लस Na2SO4 प्लस वाटर। अब जो यहाँ अमोनिया प्रोड्यूस हुई, यहाँ क्या प्रोड्यूस होएगी, अमोनिया। इस गैस को आपने दूसरे किसी और बीकर में डाल देना है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, H2SO4, और ऐसा H2SO4 जो स्टैंडर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड H2SO4, जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम है। मैं थोड़ा सा और सिंपल लेता हूं, मान लो उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, इसका मतलब उसके 1 लीटर में कितने मोल हैं, 1 मोल, यानी कि 1 लीटर में कितना H2SO4 प्रेजेंट है, 98 ग्राम। 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, 98। और मान लो थोड़ा और सिंपल लेता हूं, मैंने यहाँ H2SO4 लिया हुआ है हाफ लीटर, 500 ml H2SO4 लिया है, तो कितने ग्राम H2SO4 आ गया, कितने मोल है, कितने ग्राम, मोल 0.5 आ गया भाई। 1 लीटर में कितना था, 1 मोल, तो हाफ लीटर में हाफ मोल, यानी कि 0.5 मोल प्रेजेंट किसके हैं, H2SO4 के। या फिर मैं कहूँ कितने ग्राम हो गया, 98 का हाफ 49, यानी 0.5 मोल या फिर 49 ग्राम इसमें प्रेजेंट क्या है, H2SO4। अब जब इसमें जाएगी अमोनिया गैस, वो क्या कर देगी, H2SO4 खत्म कर देगी। तो क्या होगा, धीरे 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 क्या, मान लो ये आपकी जो अमोनिया गैस है, ये इस H2SO4 से रिएक्ट करेगी, और अब तो बनता क्या पता, ये चलो छोड़ो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्या बनेगा भाई, अमोनियम सल्फेट। हमें मतलब अमोनियम सल्फेट से नहीं है, मतलब ये है कि जब ये पूरी रिएक्शन हो गई तो कितना H2SO4 बचा हुआ है। अब जरा सपोज करना, आपने पता लगा रखा है कि 0.5 मोल प्रेजेंट थे H2SO4 के, रिएक्शन के बाद क्या इसमें H2SO4 घटेंगे बढ़ेंगे, कमी होंगे, क्योंकि अमोनिया उससे यूज हो रही है। अब फिर क्या करेंगे, जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। What is the aim of titration? The aim of titration is, जो हमने किया भी, देखो यहाँ पर वो पिंक से कलरलेस, कलरलेस से पिंक, जो टाइट्रेशन होती है उसका एम ये होता है कि अगर आपके पास मान लो एक सोल्यूशन ऐसा है जिसको आपको मालूम नहीं है कि इस सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हैं, कितनी मोलैरिटी है, तो दूसरा कोई और सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मालूम हो उससे करवा के रिएक्ट हम पता लगा लेते हैं कि कितनी सी कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, जो यहाँ आफ्टर जब आपने इसमें डाल दिया NH3, पूरी रिएक्शन हो गई, आप दोबारा से इस H2SO4 की, ये क्या है, एसिड है, तो किससे होगी टाइट्रेशन इसकी, बेस से ही होगी। हम बेस का, किसी ऐसे बेस जिसकी हमें मालूम हो कंसंट्रेशन, उससे करवाएंगे रिएक्शन और पता लगाएंगे कितनी इसकी कंसंट्रेशन है। अब इतनी गारंटेड है, पहले थी इसकी 1 मोलर, अब इतना फिक्स है, ये 1 मोलर तो होगी नहीं, 1 मोलर से कम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सिंपल लूँगा इसको, अब मान लो कंसंट्रेशन रह गई हाफ मोलर,
0.5 मोल पर लीटर, पहले थी 1 मोल पर लीटर, अब 0.5 मोल पर लीटर रह गई। इतनी कंसंट्रेशन, यानी कितने मोल यूज हो गए, हाफ मोल। अगर इसके हाफ मोल यूज हुए हैं तो कितने यूज हुए अमोनिया के, 1 मोल। तो 1 मोल अमोनिया मीन्स 17 ग्राम, 1 मोल अमोनिया मीन्स 17, और उसमें भी कितना नाइट्रोजन, 14 ग्राम। तो इस तरीके से देखो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, थोड़ा इसको ध्यान से करना, जरूर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं आपको, दिस पोर्शन जो है ये आपकी बार सिलेबस से डिलीट है, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम में नहीं दूंगा, जो ये आपका टाइट्रेशन वाला है, लेकिन आपका खाली एम देखो भाई, एग्ज़ाम तो है नहीं है, हर बच्चा कहीं ना कहीं आफ्टर द +2 ट्राई करेगा, और उसमें ये मैंडेटरी है, वहाँ ये आना ही आना है। तो इसको इसलिए मैं यहाँ स्किप नहीं कर सकता हूँ, ऑल्दो ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम थोड़ा सा ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब की बार जो बोर्ड ने कहा है और काफ़ी ट्रिकी सा कंसेप्ट है, तो वहाँ तो है रिलैक्सेशन आपके लिए कि ठीक है एग्जाम में नहीं, बट मैं अपनी तरफ से यहाँ उसका सिलेबस पूरा करवा देता हूँ। तो ये आपका आज नाइट्रोजन की टाइट्रेशन भी, मतलब नाइट्रोजन की जो एस्टिमेशन है वो भी कंप्लीट हो गई। अब बस एक लास्ट बचती है एस्टिमेशन, वो है हमारे पास हेलोजन्स की और फॉस्फोरस की, बस 2 ही बची हुई हैं, हेलोजन और फॉस्फोरस, क्योंकि सल्फर की हो चुकी थी। तो हेलोजन्स की और फॉस्फोरस दोनों एक साथ ही हो जाएंगी। सबसे आसान है हेलोजन की, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी सा मेथड है तो, और फॉस्फोरस भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो दोनों ये हमारी कल हो जाएंगी, टुमारो इज़ थर्सडे, ओके, एंड सैटरडे को आपका प्रैक्टिकल करवा देंगे, वही कर लेंगे दोबारा से जो किया था हमने मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है, ओके।